हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग हिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज हम लोग क्लास 2 देखेंगे और आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा झारखंड का प्रो ऐतिहासिक कालखंड। अगर मैं इस कालखंड की बात करूं, प्रो ऐतिहासिक कालखंड, तो इसमें उस समय की बात की जाती है जब जिस समय का कोई हमें ना साक्ष्य मिलता है ना प्रमाण मिलता है। उस समय की बात अगर हम लोग करें तो उस समय जो इंसान थे वो इंसान के रूप में आने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को डेवलपमेंट कर रहे थे, आग की खोज के तलाश में थे। लोगों को रहना नहीं आता था, कृषि करना नहीं आता था, कपड़े पहनना नहीं आता था। लोग ज़्यादातर शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। तो हम लोग इन्हीं कालखंडों के बारे में, झारखंड के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या विशेषताएं थी उस टाइम। तो चलिए देखिए, अगर हम लोग प्रो ऐतिहासिक की बात करें तो जिनका कोई साक्ष्य नहीं होता है, पुरातात्विक साक्ष्य पर ही ये निर्भर होते हैं, तो इस कालखंड को हम लोग प्रो ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। अगर हम लोग बात करें प्रो ऐतिहासिक कालखंड की, तो इसे 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये बेसिकली वो 3 पीरियड है जब औजार बनना शुरू हुए थे, आग की खोज हुई थी और लोगों ने खेती करना शुरू किया था। चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। पूर्व पाषाण काल, अगर हम लोग पूर्व पाषाण काल की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक था। अगर मैं बात करूँ इस टाइम पीरियड की, तो इस समय लोगों ने शिकार करना शुरू किया था। इंसान जब उनको भूख लगती थी तो वो शिकार करके ही मांस खाते थे, और ज़्यादातर लोगों का जो चाल चलन था वो जानवरों की तरह ही होता था। तो ये शिकार करके ही अपने आप का जीवन यापन करते थे। अगर मैं बात करूँ झारखंड की, तो इस कालखंड, पूर्व पाषाण कालखंड का जो साक्ष्य है वो हमें हजारीबाग में देखने को मिलता है। कुछ पत्थर और कुछ औजार भी हमें ऐसे देखने को मिले हैं जो हजारीबाग के रिगार्डिंग हो। अगर मैं बात करूँ हजारीबाग की, तो ये इसको गुफा है जो बहुत फेमस है और ये इसी टाइम पीरियड को डिनोट करता है। उस जगह के चित्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इस पीरियड काल से हमें देखने को मिलती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल। अगर इसकी ईस्वी की बात की जाए तो ये 10,000 से लगभग 4,000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा। और अगर मैं बात करूँ इसकी इस टाइम पीरियड की, तो इस समय लोगों ने पशुपालन करना शुरू कर दिया था। लोगों ने जैसे जैसे समय बीतते गया, इन्वायरमेंट में ढलते गए, अपने आप को बदलते गए, और लोगों ने धीरे धीरे पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया था। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो इसका साक्ष्य बहुत सारे ज़िलों में अभी देखने को मिलते हैं, जैसे लातेहार हो गया, लोहरदगा हो गया, रांची हो गया, हजारीबाग हो गया। तो इन सारे स्थानों पर इसके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं मध्य पाषाण काल के। हम लोग आते हैं अब नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का अगर हम लोग बात करें तो इसका टाइम पीरियड 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक रहा है। और अगर इस टाइम पीरियड की बात करें तो इस टाइम पीरियड में लोग खेती करना शुरू कर दिए थे। स्टार्टिंग में धीरे जैसे जैसे समय बीतते गया, लोग अपने आप को डेवलप करते गए, और इस टाइम पीरियड के दौरान लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया था। अब हम लोग आते हैं ताम्रपाषाण काल। ये उस टाइम पीरियड की बात है जब लोगों ने धातुओं की ओर बढ़ना शुरू किया। लोग मेटल्स की खोज किए और उससे औजार बनाना शुरू कर दिए थे। अगर इसकी टाइम पीरियड की बात की जाए तो 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक इसका जो काल था, और इसी काल में तांबे का प्रयोग हुआ था, क्योंकि ये पहला मेटल है जहाँ पे लोगों ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अगर मैं झारखंड की बात करूँ तो ताम्रपाषाण काल का जो साक्ष्य है, उस समय जो केंद्र बिंदु था हमारा झारखंड का, वो सिंहभूम था। और हजारीबाग से एक तांबे की कुल्हाड़ी इस काल से जो खोज की गई है, और बहरागोड़ा में 49 खानों के अवशेष भी मिलते हैं जहाँ से तांबा निकाला जाता था। ताम्र युग की बात करें तो ये दोनों एक ही है। लोगों ने धातुओं को गलाकर उपकरण बनाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे समय बीतती गई, लोग डेवलपमेंट होना शुरू, अपने आप को धीरे धीरे डेवलप करते गए।
कांस्ययुगीन, अगर जैसे जैसे और समय बीतता गया लोगों ने और अपने आप को बेहतर बनाते चले गए और इस समय लोगों ने दो धातुओं को मिलाकर नए औजार बनाना शुरू कर दिए। अगर मैं बात करूं तो इस समय लोग तांबे और टीन को मिलाकर कांसे का निर्माण करते थे, तो इसीलिए इसे कांस्ययुगीन काल कहा गया है। अगर मैं झारखंड की बात करूं स्पेशली, तो झारखंड में असुर, बिरजिया जनजाति ऐसे हैं जो इन सारे औजार को बनाने के लिए परिपूर्ण थे। लौह युगी की, अच्छा लॉ हो गया, इसको लॉ यहाँ पे लिखा होगा। अगर हम लोग लौह युगीन काल की बात करें तो इस काल में इंसान लोहा से परिपूर्ण था और लोगों ने धातुओं को और धीरे धीरे समझा और धीरे धीरे और बेहतर बनाने लगे। अगर हम लोग बात करें तो इस टाइम तक तलवार, तीर, धनुष ये सारी चीज़ें प्रॉपरली आ चुकी थी और कुल्हाड़ी हो गया, तलवार हो गया, जो प्रॉपर धातु के बने होते थे, ये सारी चीज़ें। अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो यहाँ बहुत सारे तलवारें भी खोज की गई है और यहाँ का जो लोहा था वो लगभग उस टाइम पीरियड में कहा जाता है कि मेसोपोटामिया भी भेजा जाता था, क्योंकि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के लोग औजार बनाया करते थे। चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इन सारे काल में झारखंड में किन किन स्थानों पर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। अगर मैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बात करूँ तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ज़रूर याद करके रखें। इसमें से कुछ सारे इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है, सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। सबसे पहला ही इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूँ तो हज़ारीबाग के एक क्षेत्र इसको है, वहाँ पे पत्थरों पर आदि मानव के निर्मित चित्र मिला है, गुफा मिला है और वहाँ पे ये साक्ष्य मिला है जहाँ से पता चलता है कि ये आदि मानव कालखंड का था। अगर मैं बात करूँ सीतागढ़ पहाड़ की तो यहाँ से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं लगभग 6वीं शताब्दी की। अगर दूधपानी हज़ारीबाग की बात करूँ तो यहाँ पे 8वीं शताब्दी के अभिलेख देखने को हमें मिले हैं। दुमदुमा हज़ारीबाग में शिवलिंग मिला है। भावनाथपुर गढ़वा में शिकार का चित्र जिसमें हिरण, भैंस, पशु का वर्णन है, ऐसा अभिलेख मिला है। अगर मैं बात करूं पांडु पलामू की तो यहाँ पे 4 पाई बाली पत्थर की चौकी और मिट्टी के दीवार, मिट्टी का कलश और तांबे का औजार भी मिला है। पलामू किला की मैं बात करूं जो लातेहार में, यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है। पलामू परमंडल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग तीनों पाषाण काल के कुछ न कुछ साक्ष्य मिले हैं। बारूडी सिंहभूम की बात की जाए तो पाषाणकालीन मृदभांड का टुकड़ा, पत्थर का हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके भी वहाँ से मिले हैं। बेनूसागर सिंहभूम की बात की जाए तो बेनूसागर सिंहभूम में 7वीं शताब्दी के जैन मूर्ति भी प्राप्त हुआ है। बोनगरा सिंहभूम की अगर बात की जाए तो पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, रिंग स्टोन, हाथ के बने मृदभांड वहाँ से साक्ष्य के रूप में मिले हैं। अगर हम लोग बानाघाट सिंहभूम की बात करें तो नवपाषाण काल के पत्थर, काले रंग के मृदभांड वहाँ से निकला है। लोहरदगा की बात की जाए तो यहाँ पे कांसे का प्याला मिला है, तो इससे पता चलता है कि ये कांस्ययुगीन काल का था। नामकुम नाची की बात की जाए तो तांबे एवं लौह के औजार वहाँ से मिले हैं। मूरत की बात की जाए तो तांबे की सिकड़ी मिली है और अंगूठी भी मिली है। लूपगढ़ी की बात की जाए तो कब्र के अंदर तांबे का आभूषण और मनके मिले हैं। और छोटा नागपुर की बात की जाए तो यहाँ पे आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। अगर मैं बात करूँ इनमें से इम्पॉर्टेंट की तो इनमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो इसको गुफा है जो बहुत बार पूछ चुका है। सीतागढ़ हो गया, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। भवनाथपुर इम्पॉर्टेंट है और मैं बता दूँ पलामू किला इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने होंगे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चलिए तो आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं। हम लोग छोटा ही क्लास रखेंगे, ज़्यादा इफ़ेक्टिव रखेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं। हम लोग उतना ही पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे हिस्ट्री में जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट होगा। और जल्द ही मैं जो पूरे JSSC CGL का प्रैक्टिस सेट है वो वीडियो मैं बनाना शुरू करूँगा। तो मैं
सबसे ये निवेदन करूँगा कि जो सच में तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ प्रैक्टिस सेट में जुड़े और हम लोग झारखंड से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को एक ही बार में डील करें और उसको समझने का कोशिश करें। लगभग 20 सेट आएंगी टेस्ट सीरीज़ की और हम लोग अभी से ही टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू कर देंगे। जहाँ पे डाउट्स होंगे हम लोग क्लियर करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं हिस्ट्री के तीसरे वीडियो पे। थैंक यू।